हाँ जी, आज हम डिमेंशन एनालिसिस की प्रैक्टिस करते हैं। डिमेंशन मेनली क्या होता है बेटा? डिमेंशन जैसे कि आपको पता ही है कि MLT की टर्म में आप इसको लिखते हो, और इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है कि M क्रॉसपॉन्ड्स टू किसके लिए? मास के लिए। L क्रॉसपॉन्ड्स टू लेंथ के लिए, एंड T क्रॉसपॉन्ड्स टू टाइम्स के लिए। ठीक है, इसको कंबाइन करके मैं एक नंबर दे देता था, एक MLT। ठीक है जी, यहाँ पे ABC आ जाता था, और ये ABC रिप्रेजेंट करता था कि मेरे पास क्वांटिटी क्या है। क्लियर जी? अगर मास, ओनली मास की बात करूं, मास का डायमेंशन फॉर्मूला तो ओनली M1 आ जाएगा, L0 T0। अगर लेंथ की बात करूं तो कितना आ जाएगा? M0 L1 T0। ठीक है जी। इसी तरह अगर वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी का होता है मेरे पास M0 L1 T-1। ठीक है जी। एक्सेलरेशन की बात करूं मैं तो कितना होता है? M0 L1 T-2। फोर्स की बात करूं तो कितना होता है बेटा? फोर्स क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो M1 L1 T-2। ठीक है, ये तो थे डिमेंशन फॉर्मूले। ये मेन आपको सभी के याद होने चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला है। ठीक है, टिप्स पे होने चाहिए। क्लियर? इसके लिए आपको इनके फॉर्मूले लर्न करने पड़े होंगे। ठीक है जी। तो आगे है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जिसके बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 3 इसकी मेन एप्लीकेशन है। ठीक है, फर्स्ट वन, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। हमें पहले तो हमने प्रूव करना है कि जो रिलेशन हमने दिया वो एक्यूरेट है या नहीं है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। तो इसको चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करते थे बेटा। जैसे मेरे पास इक्वेशन दे दी, नोटबुक को निकालो, सभी अपने अपने साथ में करना है। S इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? UT प्लस हाफ AT² होता है। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया तो मेरे पास, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, तो मेरे पास इक्वेशन सही है। अगर नहीं हुआ तो इक्वेशन गलत है। एस मतलब लेंथ, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ओनली L आ जाएगा। U मतलब वेलोसिटी, तो इसका कितना आ जाएगा? LT-1 आ जाएगा। T मतलब टाइम, तो टाइम आ गया साथ में। ठीक है जी। प्लस हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन का आ गया LT-2। ठीक है, टी आगे कितना है? T², तो T² आ गया। क्लियर जी? यहां से ये गया, यहां से ये गया। क्लियर जी? यहां से इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2L डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 गया बेटा, तो L इज इक्वल टू L, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन आपके पास सही है बेटा। इट फॉलो द होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। क्लियर है बेटा? एनी डाउट यहां तक इसके रिगार्डिंग आपको? कोई डाउट बेटा किसी को? अभी आपने क्या करना है? V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS को प्रूव करना है कि ये फॉलो करती है या नहीं करती है। अरे अब जल्दी करो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है हमने। अभी भी नहीं आवाज आ रही बेटा? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने ये प्रूफ करना है। चलो ठीक है, मैं करवाता हूं आपको। हमारे पास क्वेश्चन दिया था बेटा, क्या दिया मैंने? V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS हमने पता लगाना था, सही है या गलत है। ठीक है, V की आपको पता है कितना होता है? LT-1 होल स्क्वायर, माइनस U का भी सेम LT-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एज इट इज। एक्सेलरेशन का लिख लेना है LT-2
ठीक है जी, इंटू एस मतलब एल। चलो जी लिखो फिर कितना आएगा यहाँ पे, 2L2T-2, ठीक है जी, यही आएगा। तो इसमें कितना आएगा, L2T-2, ठीक है जी, माइनस L2T-2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, यानी ये वाली साइड और ये दोनों क्या है मेरे पास बेटा, सेम है। तो हेंस इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। सेकंड केस मेरे पास जो दे दूं अगर मैं आपको प्रूफ करने के लिए, F इज इक्वल टू mv²/r, आपने प्रूफ करना है F इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। मेन इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेन जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपको सेकंड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। मेन जो क्वेश्चन आएंगे आपको किसके रिगार्डिंग आएंगे बेटा, सेकंड के रिगार्डिंग, ठीक है। आपने क्या करना है, टू ड्राइव अ फिजिकल रिलेशन इफ द डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन, ठीक है जी। अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस शो होगी, मतलब आपने क्या करना है, फार्मूला बनाना है, सीधी सी बात है बस। सेकंड में आपने क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। आपको क्वेश्चन दे देंगे, वो टाइम पीरियड इतना है जी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेना है, आपने पावर निकालनी है सीधा। तो आप क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे जो गिवन दिया होगा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम में डिपेंड अपॉन ए, फर्स्ट दे दिया मास के ऊपर, बी दे दिया लेंथ के ऊपर, सी दे दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो आपने डायरेक्टली वाला फार्मूला लगा के एक फर्स्ट इक्वेशन बना लेनी है। अब हमें नहीं पता कि किसके ऊपर कितनी पावर है, वो हमने निकालनी है फार्मूला बनाने के लिए। के आपको पता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1 लेनी है, ठीक है। इक्वेट कर दो बेटा, एम एल टी की टर्म में बना लो आप ए बी सी। इधर आपके पास टी है तो सी 2c इज इक्वल टू +1 माइनस 2c इज इक्वल टू +1, ठीक है जी। बाकी 0 0, तो यहां से ए बी सी निकल आएगा और मेरे पास रिलेशन निकल आएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा एक किसका, टाइम पीरियड का। क्लियर है बेटा, यस और नो, यहां तक किसी को डाउट हो, यस और नो बेटा। हरी अप, क्लियर है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास एक पार्टिकल दे दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन करो बेटा, एक क्वेश्चन करो। वैसे हमने पहले भी ये किया था, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार और करवा रहा हूं, ठीक है। एक आपके पास पार्टिकल दे दिया, मास m है जिसका, मूविंग विद द वेलोसिटी v, मास है उसका m, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो v के साथ, इन द सर्कल, सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस कितना है सर्कल का r, ठीक है जी। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है वो अंदर को लगती है, ये वाला फोर्स जो मैंने निकालना है कि कितनी आएगी उसकी वैल्यू। तो आपको पता है, लगा दो बस, F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R भी दे दिया। इनको कंबाइन कर लिया तो F इज इक्वल टू K M V R। यहाँ पे A लिखूंगा मैं, यहाँ पे B लिखूंगा मैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, C लिखूंगा। अब आपको इसके लिए पहले फोर्स के डायमेंशन पता होना चाहिए। तो आपको पता है कितने होते हैं बेटा, हरी आप जल्दी बोलो, m1 l1
टी माइनस 2, के की वैल्यू 1, एम की लिख दो, एम ए आ जाएगा ओनली, ठीक है जी। वी के कितने आ जाएंगे, एल टी माइनस 1 के ऊपर बी आ गया बेटा। आर के कितने आ जाएंगे बेटा, आर क्या होती है, लेंथ, तो एल के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा। इनको कंबाइन कर लो और खोल लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड को मैं क्या लिखूंगा बेटा, एम ए तो एक ही है, एल कितनी है बेटा, एल कितनी है, बी प्लस सी। अगर बेस सेम हो तो पावर इनकी कंबाइन हो जाती है ना, टी के ऊपर आ जाएगा माइनस बी। एनी डाउट बेटा यहां तक किसी को, एनी डाउट बेटा यहां तक। अब बस कंपेयर कर लो बस, ए कितना है बेटा 1, तो ए इज इक्वल टू 1 लिख लो। बी प्लस सी कितना है बेटा 1, तो 1 आ गया एज इट इज। माइनस बी कितना है बेटा, माइनस बी जो टी के ऊपर दे दिया मैंने वो कितना है -2 इज इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू भी आ गई आपके पास 2, ए की वैल्यू अब पहले ही आ गई थी 1, बचा कौन सा, सी बचा ओनली, तो सी यहां से निकल जाएगा। सी कितना आ गया 1 माइनस बी, बी कितना है 2, तो 1 माइनस 2 यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। बस फॉर्मूले में पुट कर दो बस, और क्या करना है आपने बेटा, ये वाली वैल्यू जो आई इसमें पुट कर दो। तो एफ कितनी आ गई मेरे पास, एफ इज इक्वल टू के, एम 1 है, बी की वैल्यू बी के ऊपर कितनी है 2 है, स्क्वायर आ गया। आर की वैल्यू कितनी है -1 है, -1 है तो ये नीचे चला जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, बस और कुछ नहीं करना। क्लियर है जी, एनी डाउट किसी को, कोई भी डाउट हो बेटा किसी को भी, यस और नो। ठीक है जी, एक और करो फिर, ये आपने खुद करना है, खुद की प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है जी। एक प्लेनेट अगर आपके पास मूव कर रहा है, ध्यान से सुनो, प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, सन के अराउंड एक प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है इन एन ऑर्बिट, assuming that its time period of revolution depends upon, टाइम पीरियड यानी टाइम पीरियड डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, आर ए लिख दो चुप करके, ठीक है जी। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द सन, तो एम बी लिख दो बस चुप करके, ठीक है जी। थर्ड दे दिया इन्होंने द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, दैट इज सी लिख दो चुप करके, ठीक है जी। शो डैट टी जो हैगा वो अपने को वेरीज विद क्यूब ऑफ रेडियस, आपने प्रूव करना है कि टी जो है उसका स्केयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, तो कर दो प्रूव बस, और कुछ नहीं करना आपने, सेम एज इट इज जैसे पहले किया था। टाइम के डायमेंशन लिखो कितने आ जाएंगे, m0 l0 t, ठीक है जी। डायरेक्टली है, डायरेक्टली को इज इक्वल टू के लिख दिया, वो आ गया 1 आपके पास। आर के लिख देने हैं कितने, l 1 हो जाता है बाकी 0, तो l के ऊपर a आ गया, मास के ऊपर b आ गया, ठीक है बेटा। यहां तक किसी को डाउट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के मैंने उस दिन आपको निकाले थे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो यहां से G कितना आ गया था, F आर स्क्वायर बाई m1 m2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स का आपको पता है m l t माइनस 2, ठीक है जी। R का कितना, आर स्क्वायर का l स्क्वायर, तो नीचे m स्क्वायर था तो एज इट इज, ठीक है जी।
एक m से एक m गया, ऊपर m माइनस का हो गया -1, l क्यूब हो जाएगा t-2। ये आ जाएंगे आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डिमेंशन। ठीक है बेटा, भूलोगे तो नहीं, m-1 l क्यूब t2। ठीक है जी, क्लियर है बेटा, t-2 तो लिख दो यहाँ पे बस, और कुछ नहीं करना। m-1 l क्यूब t-2 द पावर c, इसको सॉल्व कर लो बस, और कुछ नहीं करना आपको। l इधर भी है, l इधर भी है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, l दी पावर a प्लस 3c। m इधर भी है और यहां पे भी है, m की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, b माइनस c। ठीक है जी, t की पावर -2c। इसको इक्वेट कर लो किसके साथ, इनके साथ। तो a प्लस 3c मेरे पास इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। b माइनस सी इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। -2c इज इक्वल टू 1, थर्ड इक्वेशन। जहां से c की वैल्यू निकल आएगी कितनी, -1/2। जो आई इसमें पुट कर देना, b की वैल्यू आ जाएगी। जितनी आई बेटा वहां से c की वैल्यू यहां से पुट करके a की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास। क्लियर बेटा, अरे अब जल्दी बताओ c की वैल्यू कितनी आएगी, अरे अब बेटा c की वैल्यू बताओ मेरे पास कितनी आएगी। जल्दी बोलो बेटा, सी की वैल्यू चैट बॉक्स में, ए बी एंड सी की वैल्यू चैट बॉक्स में बताओ कितनी आ रही है। नोटबुक है ना सभी के पास, 1/2 तो सी की आ गई, ठीक है। बी की बताओ कितनी आएगी, ये तो मैंने बता ही दी थी आपको। सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -1/2। ठीक है जी, बी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, बी इज इक्वल टू कितने है, सी के इक्वल है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1/2। दोनों की सेम है, बचा कौन सा, ओनली ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा, -3c होगा, तो 3/2। क्लियर है जी, एनी डाउट किसी को। अब ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो बार, और कुछ नहीं करना आपने, ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में आपने पुट कर देना है। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, r की पावर a, r की पावर 3/2, m की पावर कितनी, -1/2, g की पावर कितनी, -1/2। तो ये तो नीचे ही आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे बेटा। ठीक है, अब आपने प्रूफ क्या करना है, टी स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड में, स्क्वायर कर दो बेटा बोथ साइड में। इसको भी स्क्वायर कर दिया, इन सारों को भी स्क्वायर करा, ये 2 के साथ ये 2 गया, ये 2 के साथ ये 2 गया, ये 2 के साथ ये 2 गया। ठीक है जी, ये नीचे आ जाएंगे, और हमने प्रूफ यही तो करना था, T इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ये नीचे आ गए mg, हेंस प्रूफ हो जाएंगे बेटा। अगर ऐसे आए कर लोगे बेटा, यस और नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है बेटा, थर्ड आ गया आपके पास एप्लीकेशन। अगर आपने कन्वर्ट करना होगा एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में, तो आप यूज करोगे किसको, कन्वर्जन को, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, एक तो डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक तो डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है जी, सेकंड आपके पास एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज n2 इज इक्वल टू n1, m1 by m2 a
L1 बाई L2 B इंटू T1 बाई T2 C। यहाँ पे M1 M2 जो है ये ओल्ड टर्म है, ये न्यू टर्म है जो आप बना रहे हो। ठीक है जी, जहां आप लिख सकते हो ये एसआई सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम है, और जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो वो सिस्टम है। इसमें एम कितना आएगा ऑलवेज, M1 L1 एंड T1 कितना आएगा बेटा, किलोग्राम मीटर सेकंड। सीजीएस अगर वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि पूछा क्या है। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ दिया कि फोर्स बता दी 1 न्यूटन भाई साहब, तो N1 की वैल्यू तो आपने लिख देनी है 1 न्यूटन जितनी भी दी होगी। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है अपने डाइन में, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस सिस्टम में आपको पता है कि M2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, ग्राम में। L2 की वैल्यू किस में होगी बेटा, L2 की वैल्यू बेटा हरी अप सेंटीमीटर में। T2 की वैल्यू किस में होगी, सेकंड में। तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना और कुछ नहीं करना बेटा। फोर्स का आपको डायमेंशन पता है कितना होता है बेटा, MLT-2। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो N2 निकालने वाले हो तो N1 1 आ गया, M1 कितना आया था 1 किलोग्राम ओवर 1 ग्राम। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। L1 कितना आ जाएगा बेटा 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, एल की वैल्यू कितनी है बेटा 1। T1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड -2। ठीक है जी, अब इसको खोल लो तो 1 इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा ऊपर ग्राम। ठीक है जी, जहां पे 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। ऊपर जितनी पावर है उसके साथ साथ आपके पास मल्टीप्लाई करके कितनी आ गई बेटा 10⁻³ प्लस इन 2 था मेरे पास तो ऐड हो जाएगी 10⁻², तो 10⁻, कितना आ गया 5 डाइन, मेरे को आंसर आ गया। क्लियर है जी, एनी डाउट बेटा किसी को, हो जाएंगे ऐसे भी, यस और नो। क्लियर बेटा, एक आ गया टॉपिक आपके पास लिमिटेशन वाला, एक आ गया बेटा आपके पास लिमिटेशन क्या होती है डायमेंशन की, वो हमारा रह गया था, तो आज हमने पढ़ लेना है अच्छे से वो कि लिमिटेशन का मतलब क्या था मेरे पास। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में क्या बताया कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी इवैल्यूएट। जो वैल्यू मैंने आपको बताई कि जिसकी डायमेंशन नहीं होते, जैसे पाई होगी, 1 हो गया, 2 हो गया, नंबर हो गया कोई भी, उसके आप डायमेंशन फॉर्मूले नहीं है, तो उसका आप डायमेंशन कैसे निकालोगे। तो ये एक लिमिटेशन आ गई है ना, कि आप कांस्टेंट की जो है मेरे पास उसको नहीं इवैल्यूएट कर सकते। सेकंड, it failed to derive physical relation if the quantities are related through the logarithm, trigonometric and exponential function। मतलब अगर आपके पास log वाली टर्म दे दी मैंने, log बेस 10, ठीक है, फोर्स है ना, फोर्स की पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू हो सकती है 10, तो इसको आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते डायमेंशन से, ये भी एक लिमिटेशन आ गई। थर्ड, रिलेशन कैन नॉट be derived if a physical quantity depend upon more than 3 variables। अगर 3 से ज्यादा हुए, MLT 3 है, इसको तो सेटिस्फाई कर देंगे, अगर कोई चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो ये भी लिमिटेशन है। मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू ड्राइव द रिलेशन सच एज v इज इक्वल टू u प्लस 80 S is equal to ut plus half at square where sum or difference of the physical quantities involved। तो इसके लिए आप फॉर्मूला नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे आपने पहले फॉर्मूला बना लिया था ना टाइम का, t इज इक्वल टू कहते 2π√L/g बन गया जी। ठीक है, f इज इक्वल टू mv²/r बन गया था जी। लेकिन अगर आपने ऐड वाली इक्वेशन बनानी होगी
तो वो नहीं बना सकते। इसको ओनली वेरीफाई आप कर सकते हो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को, बट इसको फॉर्मूला नहीं बना सकते। इट डज नॉट टेल वेदर द क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, और स्केलर और वेक्टर के बारे में भी नहीं इसने बताया। तो इसका जल्दी जल्दी से अपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और जिसने नहीं उतारा ये उतार लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी पूछ लेते हैं कई बार, लिमिटेशन क्या है, ठीक है। जो चीज बनी उसकी लिमिटेशन तो आएगी ही आएगी बेटा, ठीक है, ये भूलना नहीं कभी भी। ठीक है जी, क्लियर बेटा। ओके, अगर मैं आपको अब न्यूमेरिकल दूं एक, तो करें न्यूमेरिकल एक कन्वर्जन वाला न्यूमेरिकल करें बेटा एक। आपने कन्वर्ट करना है बेटा, 1 जूल एनर्जी मैंने दे दी, कन्वर्ट करना है बेटा 1 जूल, आपको मैंने क्या दे दी, 1 जूल जो है एनर्जी दे दी आपको, ठीक है जी, 1 जूल एनर्जी दे दी, उसको आपने कन्वर्ट करना है सीजीएस में, ठीक है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। हरिया बेटा जल्दी करके मुझे आंसर बताओ। फॉर्मूला वही लगेगा, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 A L1 बाई L2 B एंड T1 बाई T2 C। लेकिन इसके लिए एनर्जी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए जो वर्क डन के इक्वल होता है। हरियप जल्दी बोलो बेटा, कितना होता है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, पता है ना सबको? जल्दी बोलो बेटा। वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का आपको पता है कितना, M L T-2, डिस्प्लेसमेंट L, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, M1L2T-2, ठीक है जी। तो 1 जूल दे दिया, तो यहाँ पे तो 1 ही आ गई वैल्यू। N2 निकालने वाले हो, N2 इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू सिस्टम, ओल्ड सिस्टम में SI में कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम, CGS में कितना आ जाएगा बेटा, 1 ग्राम, A की पावर कितनी है, 1। इसी तरह L में 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, B की पावर कितनी है बेटा, 2। ये तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड पावर -2, ये इसका तो कोई लेना देना ही नहीं, बची ओनली ये वाली टर्म, ठीक है। तो कन्वर्ट कर दो बेटा, 1000 की पावर 1, 100 की पावर 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, बेस सेम ऐड करूंगा तो कितना आ गया आंसर मेरे पास, 10⁻7 अर्ग। आया सभी का, ये 10⁻7 अर्ग आंसर आया बेटा सभी का। 10⁻7 अर्ग जो था आंसर आया बेटा, 10⁻5 नहीं आएगा, 10⁻7 आएगा बेटा। ये देखो स्क्वायर था ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर था, तो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100, तो 10⁻4। क्लियर है बेटा, ये कभी गलती मत करना, हो जाएंगे बेटा, यस और नो, कर लोगे जी? तो नेक्स्ट क्लास में हम, आपने क्या करने हैं, ये वाले सारे न्यूमेरिकल जो हैं आपकी बुक में जो भी मिले, यहीं से भी मिले वो कर डालो, ठीक है जी।